हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 5.3। आज की क्लास में हम इसके क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। इससे पीछे वाली क्लास में हमने इसके एग्जाम्पल, इसका कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस किया था। कौन सा कंसेप्ट डिस्कस किया था? सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी। यदि आपने पीछे वाली क्लास नहीं देखी है तो जाकर देखो, क्योंकि आपको अगर वो कंसेप्ट समझ में नहीं आया होगा तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं निकलने वाले हैं। ठीक है, तो आइए एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि पीछे वाली क्लास में हमने कौन सा फॉर्मूला देखा था। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो पीछे वाली क्लास में हमने एक फॉर्मूला देखा था, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी। एपी की फर्स्ट एंड टर्म का सम का फॉर्मूला हमने देखा था। क्या देखा था? इसको हम एस एन से डिनोट करते हैं। एस एन का मतलब सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। ठीक है, अच्छा क्या फॉर्मूला निकाला था? एन का हाफ, एन बाई टू। अंदर कौन सा फॉर्मूला लिखना है? ए एन का। ए एन का क्या फॉर्मूला था? ए प्लस में एन माइनस का 1 इंटू में डी। बस ए के आगे क्या लगा देना था? 2। तो ये क्या बन गया था आपका? सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एक फॉर्मूला तो ये था जब आपके पास ए गिवन था, एन गिवन था, डी गिवन था। लेकिन जब आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है तो उसके लिए हम क्या लिखा था? एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस में एन। ए आपकी फर्स्ट टर्म होती है और जो एल है वो लास्ट टर्म। ये दो फॉर्मूले हमने पीछे वाली क्लास में देखे थे, इनके ऊपर एग्जांपल्स किए थे हमने। अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखो, आपको कंसेप्ट वहां से अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इन क्वेश्चंस को आपको करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है देखो। जो आपका ये फॉर्मूला है ना, इसके लिए आपको तीन चीजों की आवश्यकता होगी। इन तीन चीजों का नाम मैं देता हूं डी एन ए। डी एन ए इसकी जरूरत होगी। एक डी एन ए होता है डीएनए, ठीक है, तो इसकी आपको जरूरत होगी। डी का मतलब डिफरेंस, डिफरेंस मतलब कॉमन डिफरेंस। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म, मतलब कितनी टर्म्स का हमको सम निकालना है। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, है ना। तो ये डी एन ए आपको हर क्वेश्चन में निकालने पड़ेंगे जब आपसे पूछा जाता है कि फाइंड सम ऑफ एन टर्म्स। यानी अगर आपको सम्स निकालना है तो ये डी एन ए आपको निकालना पड़ेगा। क्लियर है? जब आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है तब हम ये अप्लाई करेंगे। ये बहुत कम क्वेश्चन है अप्लाई होगा, लेकिन जो ये फॉर्मूला है, जो आपका ये फॉर्मूला है ना, और जो ये टर्म है, आपको हर क्वेश्चन में यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं आपके एग्जांपल्स वन बाय वन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी। इसमें आपके पार्ट्स गिवन है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है? कौन सी एपी गिवन है? 2 7 12 अप टू 10 टर्म्स। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का बिल्कुल फर्स्ट पार्ट है। आप क्वेश्चन को कैसे डील करोगे, कैसे उसकी शुरुआत करोगे, ये देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो ये आपका गिवन एपी है 2 7 12। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन एपी क्या है आपकी? 2 7 12। अब हम दो चीज देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। अगर क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है तो दूसरा फॉर्मूला लगेगा। अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन नहीं है, मतलब फर्स्ट टर्म तो गिवन हो गया, अगर लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो पहले वाला। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है। आपके पास फर्स्ट की टर्म गिवन है ए, कितना है? 2, है ना। अच्छा, अब आपसे पूछा है कि पहली 10 टर्म का आपको सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए हमने क्या फॉर्मूला देखा था? एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, है ना। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। अब इस फॉर्मूले के लिए मैंने आपको बता दिया कि तीन चीजों की आपको आवश्यकता है, जिसे बोलते हैं डी एन ए। डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस चेक करो यहाँ पे कितना है? 7 माइनस 2 5, 12 माइनस 7 5, यानी क्या है? 5 का कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म, कितनी टर्म्स का आपको सम निकालना है। क्या कहता है? 10 टर्म्स, 2 10 टर्म, यानी 10 टर्म का आपको सम निकालना है। एन की वैल्यू होगी 10। ए क्या है आपका? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितनी? यहाँ पे 2।
तो तीनों चीजें आपको मिल गई है, ये तीनों चीजों का आप पुट कीजिए। तो एस एन की स्थान पर क्या रख देंगे 10, एन की जगह 2, एन बाई 2 मतलब 10 बाई 2 इंटू में 2 इंटू में ए कितना है 2 है, प्लस एन माइनस का 1, 10 माइनस का 1 इंटू में डी कितना है 5 है। ठीक है, तो 5 हो जाएगा ये दो कट के, और 4 प्लस में ये 9, 9 इंटू 5 45, और ये कितना आ गया 49 मल्टीप्लाई 5 कितना आएगा 4 9 जा 45, 4 5 4 5 हो जाए 20 और 245, क्या आ गया आपका आंसर 245। तो आपको हर क्वेश्चन में ये तीनों चीज निकालनी है। क्या निकालनी है? डी एन ए। ठीक है, डी स्टैंड्स फॉर कॉमन डिफरेंस, एन स्टैंड्स फॉर हाउ मेनी टर्म्स, मतलब कितनी टर्मों का आपको सम निकालना है। ए का मतलब फर्स्ट टर्म। क्लियर है? तो आपको क्वेश्चन को इस प्रकार से डील करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट है इसका -37 -33 -29 अप टू 19 अप टू 12 टर्म्स। यह आपका सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। क्या कहता है ये क्वेश्चन? -37 -33 -29 अप टू 12 टर्म, मतलब ये आपकी कोई एपी है और इन एपी का पहली 12 टर्म का आपको सम निकालना है। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले फर्स्ट टर्म देखो, लास्ट टर्म देखो। फर्स्ट टर्म तो गिवन है, लास्ट टर्म गिवन नहीं है। लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो पहले वाला लगेगा ना, और वो क्या फॉर्मूला है? एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू में d। ये है। इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसका डीएनए चाहिए, है ना। इसका क्या चाहिए? डीएनए चाहिए। तो डीएनए चाहिए। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है? -33, और माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो कितना आ गया 4। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म। कितनी टर्म होगा आपको सम चाहिए? 12 टर्म का। ए क्या है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितनी है? -37। मिल गई तीनों चीजें, तो क्वेश्चन में पुट करो फॉर्मूले में। तो एस एन की स्थान पर क्या हो जाएगा? S12 n बाई 2, एन कितना है? 12 बाई 2 इंटू में 2 इंटू में ए कितना है? -37 प्लस n माइनस 1 इंटू में डी कितना निकल गया है? 4। क्लियर है? तो ये आपका कट के 6 हो जाएगा, और 2 इंटू -37 कितना होता है भाई? -74 प्लस 12 में से 1 गया तो 11, और 11 की 4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा? 44। और यहाँ से कितना बचेगा? 6 इंटू 4 में से 4 और 7 -4 3, ये बचेगा 30। और अब इसको करोगे तो कितना आएगा? -180। कितना आएगा सर? -180। क्लियर है ना क्वेश्चन? तो आपको हर क्वेश्चन में यही करना है, डी एन ए आपको निकालना है। डी स्टैंड्स फॉर कॉमन डिफरेंस, एन का मतलब कितनी टर्मों का आपको सम निकालना है, और ए का मतलब फर्स्ट टर्म। इस फॉर्मूले का क्या निकालना है? डीएनए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है इसका 0.6 1.7 2.8 अप टू 100 टर्म्स। तो ये आपका थर्ड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। इसमें भी सेम वही काम करना है। लास्ट टर्म गिवन है नहीं, फर्स्ट टर्म गिवन है, तो फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू में d। क्लियर है? अब इस फॉर्मूले का क्या निकालेंगे? डीएनए। डी कितना है इसका? 1.7 माइनस 0.6 कितना है? 1.1। एन क्या है? हाउ मेनी, मतलब कितनी टर्मों का आपको सम निकालना है, तो 100। ए क्या है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितनी है? 0.6। क्लियर? तो देखो कितनी आसान हो गई क्वेश्चन है ना, बस एक ये बात याद रखना, डीएनए। ठीक है, अच्छा अब ये तीनों वैल्यू को इसे पुट करते हैं। एस एन, एन के स्थान पर 100, तो 100 बाई 2 इंटू में 2 इंटू में ए प्लस में n माइनस का 1 इंटू में डी कितना लिखना है? 1.1। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1, ये हो गया भाई। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। चलो तो सोल्व करते हैं, तो 50 इंटू 1.2 प्लस इसकी मल्टीप्लाई कराते हैं 11 99
और 11 99 और 9 108 और एक पॉइंट एज इट इज, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों के अंदर क्या करते हैं, एडिशन करते हैं इन दोनों का। तो 9 और 2 11, 8 और 1 9 और 1 10, यहाँ पे 110.1 आ जाएगा। और अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ये आपका 10 हो जाएगा, जब पॉइंट हटेगा तो इस 10 से ये 0 कट जाएगी, तो क्या बचेगा 5055। तो ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। क्लियर ना। तो हर क्वेश्चन में आपको सेम प्रोसेस करनी है, सेम पैटर्न करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट है इसका 1/15, 1/12, 1/10 to 11 टर्म्स। अब ये है, इसका सम निकालो भाई। इसमें भी आपकी लास्ट टर्म गिवन नहीं है, केवल फर्स्ट टर्म गिवन है। तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। इस n का डीएनए निकालेंगे, डीएनए। डी स्टैंड्स फॉर कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा भाई, देखो 1/12 माइनस 1/15 कितना एलसीएम आ जाएगा इनका, 30 आ जाएगा ना, 30 नहीं 60 आ जाएगा, ठीक है 60। तो 12 5 और 15 4, तो 1/60 किसका आ गया, इसका क्या आ गया, इसका कॉमन डिफरेंस आ गया। n निकालना है, n कितना है जरा, क्या है 11 टर्म्स है। और a क्या होता है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितने की है 1/15। क्लियर है। तो अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं। तो s n के स्थान पर क्या रखना है 11 इक्वल टू 11/2 इंटू में 2 इंटू में a कितना है 1/50 प्लस 11 माइनस का 1 इंटू में d कितना निकला है 1/60। तो 11/2 इंटू 2/15 प्लस यहाँ पे 10/60 हो जाएगा, है ना। 11/2 इंटू, देखो यहाँ पे आंसर 60 आ जाएगा, डायरेक्ट कर लेते हैं हम इसको। तो 4 4 दूनी 8 और ऊपर एज इट इज 10 है ना, ऊपर 10 एज इट इज। तो क्या आ जाएगा 11/2 इंटू 18/66 और ये 9 पे गया और फिर 3 से चला जाएगा, 3 3 9 और 3 20, तो 11 3 33/20। ये क्या आ जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। क्लियर है ना। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन के पहले 4 पार्ट्स थे, मतलब 4 ही पार्ट है इसके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। इसका फर्स्ट पार्ट है 7 प्लस 10 इंटू 1/2 प्लस 14 प्लस 84। ये आपका फर्स्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का। तो यहाँ पे भी आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। लेकिन कैसे निकलेगा इसका सम, देखो 2 फॉर्मूले आपको पता है, एक तो लास्ट टर्म वाला और एक जिसमें मतलब लास्ट टर्म नहीं गिवन है ना। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म भी गिवन है और लास्ट टर्म भी गिवन, तो वो फॉर्मूला लग सकता है ना लास्ट टर्म वाला, तो a प्लस में l है ना, लग सकता है ना डायरेक्ट। अच्छा, इसके लिए आपको क्या चाहिए, 3 चीज चाहिए, l a और n, लेन है ना, लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और n की वैल्यू। लास्ट टर्म आपके पास 84 है, फर्स्ट टर्म आपके पास 7, लेकिन n नहीं है यहाँ पे हमारे पास, तो n हमको निकालना पड़ेगा। और n कहाँ से निकलेगा, सोचो आपके पास लास्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस भी हम निकाल लेंगे, तो ऐसे कहाँ से हम निकाल सकते हैं n की वैल्यू। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था पीछे वाली क्लास में, l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो अब d निकाल लेते हैं यहाँ से। तो d कितना आएगा, देखो इसको क्या लिख सकते हो 21/2 और माइनस के 7, एलसीएम लोगे तो 2, 21 माइनस 14 7/2, एल क्या आ गया, डी आ गया 7/2, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं एल की वैल्यू कितनी है 84 इज इक्वल टू में a कितना है 7 प्लस में n निकालना है और d कितना है 7/2। क्लियर है। अब इस दोनों से मैं 7 कॉमन ले सकता हूँ, तो कॉमन लूंगा तो बाहर आ जाएगा 7 है ना, और 7 इसके साथ मल्टीप्लाई और इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, और 12 7 कितना होता है 84 होता है ना। अच्छा, इस 1 को भी हम इस साइड भेज देते हैं, तो ये प्लस का तो ये कितना हो जाएगा माइनस का, तो ये कितना रहेगा 11 रहेगा, है ना 11 रह गया। अब ये 1/2 को भी हम इस साइड भेज देते हैं, तो n-1 रह जाएगा, तो 11 इंटू में 2 कितना होगा 22, और n इज इक्वल टू ये 1 उस साइड जाएगा कितना होगा 23, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 23 आ गई। क्लियर है। अच्छा,
अब आपके पास n आ गया, a आ गया, l आ गया, ये फॉर्मूला में पुट करते हैं। S23 इक्वल टू 23/2 इंटू में a कितना है 7, l कितना है 84, तो 23/2 इंटू में कितना देगा 91, मल्टीप्लाई करा के लिखो भैया इसका। तो 23 एकम 23 2 और 23 निमा कितना होता है 207, 207 और 2 209 अपॉन में 2। ये क्या आ गया आपके पास सम आ गया इसका। क्लियर है ना। तो जहां पे आपके पास फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है और वहां पे आपको n निकालना पड़ेगा। क्लियर है। तो n कहां से निकलेगा, यहां से निकल जाएगा। क्लियर है ना। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस कहां तक जा रहा है 10 तक जा रहा है। अब ये आपका सेकंड पार्ट है, इसको तुरंत वीडियो को पॉज करके खुद करने का प्रयास करो, ठीक है, और आंसर चेक करो। सेम प्रोसेस है, बिल्कुल उसी तरह होगा। फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, तो कौन सा लग जाएगा Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस में l। इसके लिए आपको तीन चीज चाहिए, l a n, है ना। l लास्ट टर्म है 10, a फर्स्ट टर्म 34, n आपको निकालना पड़ेगा। कहां से निकलेगा n, वही फॉर्मूला l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d से। अच्छा l कितना है 10 है, a कितना है 34 प्लस n माइनस का 1। अब d बताओ कितना है भाई 32 माइनस 34 यानी माइनस का 2 आपका d है ना, निकाल लिया d। ये 34 प्लस का इस साइड आके माइनस का 24, ये माइनस का 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा n-1, ये कितना होगा 12, तो n की वैल्यू कितना आएगी 12 प्लस में 1 कितनी आएगी 13। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आएगी 13 आ गई, n की वैल्यू 13 आ गई। अब पुट करते हैं यहाँ पे, तो S13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू में a कितना है आपका 34 और l कितना है 10 है, तो 13/2 इंटू में 44 और ये 22, 22 दिया 66, 22 एकम 22 और 6 28, कितना आ गया 286 आ गया आपका आंसर। क्लियर है। तो देखो बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन फर्स्ट वाला, इससे जो नेक्स्ट वाला है वो भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, करिए आप खुद उसको इतने। थर्ड पार्ट क्या है भाई इसका, माइनस का 5 प्लस माइनस का 8 प्लस माइनस का 13 प्लस कहां तक जाया हुआ है प्लस माइनस का 230, ये माइनस 13 नहीं ये माइनस 11 है। ये आपका थर्ड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का। क्या निकालना है, इसका भी सम निकालना है। फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस में l। इसमें आप वो दूसरे वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हो, कौन सा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये फॉर्मूला लगा सकते हो। लेकिन देखो आपके अंदर कितनी मल्टीप्लाई करनी है, आप पे सीधा डायरेक्ट ऐड करना है, इसलिए इजी है, इसलिए यहाँ पे ये निकलवा रहे हैं। ठीक है, वरना ये भी लिख सकता है यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी दोनों केस में ही। ठीक है, तो हम ये लगा लेते हैं क्योंकि ये इससे आसान पड़ता है पूरा। ठीक है, तो लगाते हैं यहाँ पे। अच्छा क्या निकालना पड़ेगा, l a और n। l लास्ट टर्म कितनी है माइनस 230, a कितना है माइनस का 5, n निकालना है, l किससे निकलेगा a प्लस में n माइनस 1 इंटू d, इस फॉर्मूले से निकलेगा। अच्छा l कितना है माइनस 230 है, a कितना है माइनस का 5 प्लस n माइनस का 1, कॉमन डिफरेंस माइनस का 8 माइनस माइनस का 5, तो ये माइनस का 8 प्लस का 5 यानी माइनस का 3 है ना। अच्छा ये माइनस का 5 इस साइड आके प्लस का हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा फिर -225 और माइनस का 3 साइड आके डिवाइड में, वहां पे क्या बच गया n माइनस का, माइनस से माइनस कटेगा, ये इसी तरीके से जाएगा ना। 3 7 21 1 और 5 3 5 15, तो n माइनस 1 कितना आ गया 75 और n कितना आ गया 76, n की वैल्यू कितनी आ गई 76। अब सब निकाल लेते हैं, तो 76/2 इंटू में a माइनस का 5 और प्लस का l तो माइनस 230 हो जाएगा ना। तो 76/2 इंटू में कितना आएगा ये माइनस 235 है ना। क्लियर है। अच्छा अब इसको काट दे तो कट जाएगा, 2 3 6 2 8 16, तो माइनस 235 गुणा में 38। जल्दी से इसकी गुणा करके आंसर लिखो भैया आप। ठीक है, बताओ कितनी आएगी,
इसकी मल्टीप्लीकेशन आ जाएगी -8930। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। पहले और दूसरे क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बताओ। ठीक, हालांकि सारे क्वेश्चंस को हमने अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, इन एन एपी गिवन a is equal to 5, d is equal to 3, an is equal to 50, find n and sn सॉल्यूशन। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। इसमें कोई एपी ना देके डायरेक्ट आपको टर्म्स दे दी, ए दे दिया, डी दे दिया, ए दे दिया और आपसे पूछ लिया कि फाइंड एन एंड एसएन। क्लियर है। तो देखो गिवन क्या है आपके पास, सबसे पहले ए है, फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है 3 और ए एन है 50। आपको एन निकालना है। एन कहां से निकलेगा, यहीं से निकलेगा, जो चीज गिवन है वहीं से निकलेगी ना। तो ए एन गिवन है आपका, तो ए एन का फॉर्मूला हमको पता है, ए प्लस में एन माइनस का 1 इंटू डी होता है। अच्छा, ए एन कितना है आपका 50 है, ए कितना है 5, एन माइनस का 1, एन निकालना है, इंटू में डी कितना है 3। ठीक है, ये 5 इस साइड आके 45 और ये डिवाइड 3 इज इक्वल टू n माइनस का 1। ये कितना आ जाएगा 15 और n की वैल्यू कितनी आ गई 16। n की वैल्यू तो आ गई 16, मतलब जो ये वैल्यू है ये क्या है, a16 इज इक्वल टू 50 के बराबर है ना। अच्छा, अब आपको सेकंड क्या निकालना है, sn मतलब हमने n की वैल्यू तो निकाल ली 16 है ना। अच्छा, अब मेरे को बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट लगेगा या सेकंड लगेगा। फर्स्ट टर्म गिवन है, आपका कॉमन डिफरेंस गिवन है और ए एन भी गिवन है। और ए एन आपका क्या होता है, लास्ट टर्म होती है। लगा तो हम यहाँ पे दोनों फॉर्मूले सकते हैं, लेकिन जो आसान है नीचे वाला मतलब दूसरा फॉर्मूला आसान है जिसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है, तो हम दूसरे वाला फॉर्मूला लगा देंगे आपके। ठीक है, तो दूसरा वाला फॉर्मूला क्या था, n/2 इंटू में a प्लस में l। n कितना है 16/2 और a क्या है आपका 5 प्लस में l कितना है 50। आप पूछोगे सर जी l नहीं है तो a n है। अरे a n को ही हम l बोलते हैं, है ना। जब आपका a n क्या हो, मतलब नंबर ऑफ टर्म कितनी हो, n हो ना, तो उस a n को ही हम क्या बोल देते हैं, लास्ट टर्म बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे a n आपकी 16, a16 क्या है 50, n की वैल्यू आपके पास 59, तो मतलब लास्ट टर्म ही तो हुई ना। अच्छा, तो 2/16 8 और ये कितना आ गया 55, मल्टीप्लाई करो 8 5 40, 8 5 40 और 4 44, कितना आ गया 440। ठीक है, कितने आसान क्वेश्चन है। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब हम सेकंड पार्ट है, a इक्वल टू 7, a13 इक्वल टू 35, फाइंड d एंड s13। ये आपका सेकंड पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का। क्या कहता है, ये a गिवन है, a13 गिवन है, आपको d निकालना है और s13 निकालना है। तो देखो a13 को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस में 12d है ना। a13 35 के बराबर, a की वैल्यू 7 है, 12d या आपका इस साइड आएगा तो 28 और 12 इसके नीचे आ जाएगा ना। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, किससे जाएगा 4 से चला जाएगा ना, 4 7 28 और 4 3 12, तो d की वैल्यू कितनी आएगी 7/3। d की वैल्यू कितनी आएगी 7/3। अब क्या रहेगा निकालना, s13 मतलब n/2 इंटू में a प्लस n लग जाएगा। इसमें भी n/2 का मतलब n देखो कितना है, इसमें n की वैल्यू 13 है और a का मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है 7 है और l का मतलब लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म मतलब 35। यहाँ पे l का मतलब पता है क्या होता है an, और an कितना है a13 है ना। क्लियर है। अच्छा, तो 13/2 इंटू में 35 और 7 कितना होगा 42, ये 21, तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 1 27, कितना आ गया 273। आपका क्या आ गया, रिजल्ट आ गया है। क्लियर ना। तो ये ऐसे आपको करना था, बस आपको इस फॉर्मूले में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे ये फॉर्मूला अगर आपसे अप्लाई नहीं हो रहा तो आप दूसरे वाला भी लगा सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं।
थर्ड पार्ट है इसका, given that A12 is equal to 37, D is equal to 3, find A and S12। ये आपका थर्ड पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का। A12 गिवन है, D गिवन है, A निकालना है। तो A तो यहां से निकल जाएगा, A12 को आप क्या लिख सकते हो, A प्लस में 11D, ये कितना 37, A आपको निकालना और 11 क्या 33, तो A की वैल्यू कितनी आ गई से 4। क्लियर है। अच्छा अब क्या निकालना है S12 को आप कैसे सोच सकते हो, n/2 इंटू में A प्लस में A12, आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको। यहाँ पे आपका L होता है ना, L किसके बराबर होता है AN के, और यहाँ पे n कितना 12 है, तो A12 भी लिख सकते हो इसको, क्या लिख सकते हो n/2 इंटू में A प्लस में A12। ठीक है, तो n कितना है आपका 12/2, A कितना आ गया 4 और A12 कितना गया 37, तो ये तो 6 पे, तो 6 इंटू में 41, तो 6 कम 6 6 24, कितना आ गया 246 आपका रिजल्ट आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट है A3 इज इक्वल टू 15, S10 इज इक्वल टू 1 to 5, फाइंड D एंड A10 सॉल्यूशन। ये आ गया भैया क्वेश्चन आपका। A3 गिवन है 15, S10 गिवन आपका 125 और आपको D निकालना है और A10 निकालना है। तो इन ये दो चीज गिवन है, A3 इज इक्वल टू 15, A3 का मतलब A प्लस में 2D होता है। अच्छा S10 गिवन है, S10 का मतलब 10/2 इंटू में 2A प्लस n माइनस का 1, 10 माइनस का 1 यानी 9D, और ये कितना गिवन आपका 125 के इक्वल है। इसे आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी, इसको सोल्व करते हैं तो देखो कितना आता है 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 125 इंटू 2/10 हो जाएगा, 2 1 5 और ये 5 दूनी 10 पापा 25, तो 2A प्लस 9D इज इक्वल टू इसके बराबर है 25। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन आपके पास आ चुकी है। यहाँ से आप A और D की वैल्यू निकाल सकते हो बाय एलिमिनेशन मेथड की सहायता से, है ना। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या आता है 2A प्लस 2 दूनी 4D इज इक्वल टू 15 दूनी 30। ठीक है, यहाँ से माइनस करते हैं, कितना आ गया 5D इज इक्वल टू माइनस का 5, D की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1, D की वैल्यू आ गई माइनस का 1। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, तो A प्लस में 2D यानी D की वैल्यू माइनस में इज इक्वल टू 15 के बराबर है। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 2 साइड जाके प्लस का हो जाएगा, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17, A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू हमको निकालनी थी, है ना। अच्छा और क्या चाहिए आपको A10 को आप क्या लिख सकते हो A प्लस में 9D, A की वैल्यू कितनी आ गई 17 और 9 इंटू में D की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, तो 17 माइनस का 9 कितना होता है आपका 8, है ना। तो ये क्या हो गया आपका A10 निकला है और D निकला है, यानी कॉमन डिफरेंस। कभी है ना, जो चीज आपके पास गिवन है बस उसी को सोल्व कीजिए, वहीं से आपकी जो गिवन जो रिक्वायरमेंट है वही आपसे पास से निकलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। फिफ्थ है D इज इक्वल टू 5, S9 इज इक्वल टू 75, फाइंड A एंड A9। ये आ गया। अब आपके पास क्या गिवन है कॉमन डिफरेंस गिवन है और S9 गिवन है 75 के बराबर। तो S9 का फॉर्मूला क्या होता है 9/2 इंटू में 2A प्लस 9 माइनस का 1 यानी 8 और D कितना है 5, ये होता है, और ये किसके बराबर है 75 के बराबर है। क्लियर है, जो चीज गिवन थी हमने वही पुट कर दी सारी चीज। ये 9/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई उस साइड जाके डिवाइड में होगा तो 2/9 हो जाएगा। अच्छा तो 2A प्लस 8 5 40 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 75 इंटू 2/9। और देखो यहाँ से आपका 2 कॉमन आ सकता है, तो A प्लस में 20, 2 से 2 कट जाएगा, है ना, तो कितना बचेगा 75/9। अब 75/9 माइनस का 20, 75 माइनस 180/9। अब इसको कराओ भाई, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पे 7 में 7 में 0 और 105/9,
माइनस का 105 बटे में 9 आपका क्या आ गया है, ए की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, ए की। ए की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 105 बटे में 9। कट सकता है किसी 3 से कट जाएगा, 3 से काट लेते हैं इसको पहले। 3 तिया 9, 3 5 15 और 3 तिया माइनस 35 बटे 3। ए निकल आया। A9 और निकालना। A9 का होता है A प्लस 8D। ए की वैल्यू में माइनस 35 बटे में 3 प्लस में 8 इंटू में डी कितना है, डी है 5। तो माइनस 35 बटे 3 प्लस 8 5 40। एलसीएम ले लो भाई, 3 आ जाएगा। तो माइनस 35 प्लस 120 है ना, 4 3 12 120। 120 में से 35 को घटाओ, कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5 और 11 में से 3 गया 8 बटे में 3। ठीक है, तो ये क्या आया आपके पास, A9 निकल आया है। क्लियर है ना। जो चीज जो गिवन है हमारे पास उसी का यूज करते हुए जो रिक्वायरमेंट है वो आपको निकाल लेनी है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। 6th पार्ट है इसका। A is equal to 2, B is equal to 8, SN is equal to 90. Find N and AN। ये आपका 6th है। थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें आपके 10 पार्ट है। मैं फर्स्ट 9 कराऊंगा, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूंगा। ठीक है, वो आपको खुद करना है। ठीक है। अच्छा, तो आपको क्या निकालना है, n निकालना है और an निकालना है। गिवन है आपके पास ये 3 चीजें। इन दो या को तो कोई फॉर्मूला है नहीं, इसी का फॉर्मूला है Sn का। तो लगाते हैं n/2 इंटू में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये होता है फॉर्मूला। Sn 90 है इज इक्वल टू n/2। ये 2 ये होता है ना। तो 2 दूनी 4 प्लस में n माइनस का 1 इंटू में d। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 180। अंदर क्या बच गया आपका, n इंटू में 4 प्लस में d की भी तो वैल्यू गिवन है। कितनी गिवन है, 8। तो 8n माइनस का 8। तो 180 इज इक्वल टू n और माइनस का 4 प्लस का 8n है ना। और माइनस का 4 कॉमन ले ले यहां से। तो 180 इज इक्वल टू माइनस का 4n। अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस का 2n। और ये माइनस का 4 आपका इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा। तो आप कट जाएगा 4 से। तो काटो कितना आएगा, 4 चौक 16 और 4 5 20। माइनस के 45 इज इक्वल टू में n माइनस का 2n का स्क्वायर। और ये आपका इस साइड लेके आते हैं 2n का स्क्वायर माइनस का n माइनस का 45 इक्वल टू में 0। क्या आ गया आपके पास, 2n का स्क्वायर माइनस का n माइनस का 45 इक्वल टू में 0। ये आपके पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पीछे वाले चैप्टर में ही सीखा कि कैसे इनको सोल्व करते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको सोल्व करते हैं। तो आपको ऐसी दो वैल्यूज चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो -90 आए और सम -1 के बराबर आए। तो ऐसे क्या हो गया भाई, 10 और 9 10 निम्नक होता है और माइनस का 1 है तो माइनस का 10 ले लेंगे, हो गया। तो 2n का स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। यहाँ से 2n कॉमन तो n माइनस का 5 n माइनस का 5 और प्लस में यहाँ से 9 कॉमन n माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो 2n प्लस 9 इंटू n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। और यहाँ से करोगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -9/2। लेकिन नेगेटिव या फ्रैक्शन वैल्यू n की हम लेते नहीं है, क्योंकि जो नंबर्स ऑफ टर्म है वो केवल नेचुरल नंबर ही होती है। ठीक है, क्लियर ना। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई, 5। और क्या निकालना है, a5 अब है ना। n की जगह पे 5 रख दिया। a5 किसके बराबर होता है, a प्लस 4d। a कितना गिवन है, 2 प्लस 4, d कितना है 8। 8 चौक 32 और 2 34। क्लियर है ना। देखो कितने आसान क्वेश्चन है, बस आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 7th पार्ट है इसका। a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62, sn इज इक्वल टू 210 और फाइंड n एंड d। अब यहाँ पे देखो an गिवन है, sn गिवन है और फर्स्ट टर्म गिवन है और आपको n निकालना है और d निकालना है ना।
ए एन का फॉर्मूला हमको पता है, एस एन का हमको पता है, तो ए एन का लगाते हैं सबसे पहले ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए कितना है 8 प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी, और ए एन किसके बराबर 62 के बराबर है ना। तो 62 को 8 को इस साइड लेके आओगे तो कितना आएगा आपका, कितना आएगा 54 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू में डी। एक इक्वेशन तो ये आ गया। अब गिवन है एस एन, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस का वन इंटू में डी। अब आप देखो फर्स्ट इक्वेशन से इसकी वैल्यू 54 है, तो एन बाई टू इंटू में ए की वैल्यू है 8, तो 2 इंटू में 8 16 प्लस 54, और एस एन कितना गिवन है 210 के इक्वल है ना। क्लियर हो गया ना। अच्छा अब ये आपका इस साइड आएगा तो ये 420 इज इक्वल टू में एन, और 16 और 54 कितना हो जाएगा, 54 और 16 बताओ कितना अच्छा है, 10 यानी 70 हो जाएगा ना। अच्छा तो n इज इक्वल टू 420 बटे में 70, 0 से 0 7 6 42, n की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई ना n की वैल्यू। अब आपको क्या चाहिए d के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते, तो n माइनस का 1 इंटू में d आपका 54 है, और 6 माइनस का 1 इंटू में d 54, ये कितना हो गया 5, उस साइड जाके डिवाइडिंग हो जाएगा, तो ये क्या आ गया आपके पास d आ गया। ठीक है क्लियर है ना। तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका 7 क्वेश्चन क्या कहता है, ए एन इज इक्वल टू 4 डी इज इक्वल टू 2 एस एन इज इक्वल टू माइनस 14 फाइंड ए एंड एन। ये आपका 7 क्वेश्चन है, और क्या कहता है कि ए एन गिवन है, एस एन गिवन है और डी गिवन है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे पास ए एन गिवन था, ए गिवन था, एस एन गिवन था, डी और क्या निकालना था एन। यहाँ पे ए और एन निकालना है। क्लियर है। अच्छा जो चीज गिवन है उसी का यूज करते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी होता है। ए एन 4 है आपका, ए आपको निकालना है, एन भी निकालना है, डी की वैल्यू कितनी है 2 है। 4 इज इक्वल टू ए प्लस में 2n माइनस का 2 हो जाएगा। अच्छा ये 2 आपका इस साइड आएगा, तो a प्लस में 2n इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, और यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a इज इक्वल टू 6 माइनस का 2n हो जाएगा या नहीं होगा। ठीक है। अब सेकंड देखो आपके पास क्या गिवन है, एस एन गिवन है। एस एन का फॉर्मूला होता है n बाई टू इक्वल टू 2a प्लस एन माइनस का 1 इंटू में d होता है। अच्छा एस एन कितना गिवन है माइनस 14 के, तो n बाई टू 2 इंटू में a कितना, a तो आपको निकालना है, और a यहाँ से पुट कर लेते हैं हम a, तो 6 माइनस का 2n प्लस में n माइनस का 1, और d की वैल्यू कितनी थी 2। अच्छा तो देखो ये 2 और ये 2 कॉमन आएगा, तो 2 ये 2 कैंसिल हो जाएगा ना। क्लियर है। अच्छा अंदर क्या बचेगा देखो, 6 माइनस का 2n प्लस n माइनस का 1, तो 6 में से 1 गया 5, और माइनस का n इज इक्वल टू ये माइनस 40 के बराबर है। चलो ऊपर रखता हूं मैं इसको, तो क्या आएगा 5n माइनस का n स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 14। अब माइनस को हटा देते, इसका n स्क्वायर को पॉजिटिव बनाते, तो n स्क्वायर माइनस का 5n और ये माइनस का 14 इक्वल टू 0, ये आ गया ना। क्वाड्रेटिक बन गई फिर से। तो अब आपको ऐसी दो वैल्यू चाहिए जिनका प्रोडक्ट माइनस 49 और सम कितना है माइनस 5 के इक्वल है। तो ऐसी दो वैल्यू क्या होगी 7 और 2, माइनस का 5 है तो माइनस 7 रख लेते हैं। ठीक है बड़े वाले को, तो n स्क्वायर माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन, n माइनस का 7 प्लस में 2n माइनस का 7 इक्वल टू 0। इस पूरे में से n माइनस 7 कॉमन और n प्लस 2 इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 7 और यहाँ से n इज इक्वल टू माइनस 2। लेकिन जो माइनस वाली वैल्यू है वो हम लेते नहीं है, केवल नेचुरल नंबर ही n की वैल्यू होती है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। a और निकालना रहेगा, a कहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो a इज इक्वल टू 6 माइनस का 2n है, 6 माइनस का 2 साथ 14, तो कितना आ गया माइनस का 8। a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 8 और n की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। क्लियर है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। पीछे वाले क्वेश्चन में आपके यहाँ से d की जगह क्या दिया था, a गिवन था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब हम इसका क्वेश्चन क्या कहता है, a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, sn इज इक्वल टू 192, फाइंड d। फाइंड d, आपको d निकालना है। तो देखो a n की वन है, sn का फॉर्मूला हमको पता है। क्या पता है sn का फॉर्मूला, n बाई 2 इंटू 2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू 1d। Sn कितना होता है 192 गिवन है। n आपका कितना गिवन है 8 4 प्लस 2a 6 प्लस n कितना गिवन है 8 माइनस 1 7d। रख दी सारी वैल्यू। अच्छा ये आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा और इसको काट भी देगा। किस पे जाएगा 4 चौक 16 और 3 और 2 4 8 32 तो 48 और ये 6 आएगा इस साइड तो 7d। 42 इज इक्वल टू 7d। d इज इक्वल टू 42 बटे 7 कितना बच गया 6। d की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। क्लियर है ना। तो ये आपका 9th पार्ट था 3rd क्वेश्चन का। अब आपका मात्र एक क्वेश्चन बच गया, वो आपको खुद करना है और उसका आंसर कमेंट करके हमको बताना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में जो आपके क्वेश्चन बच गए हैं वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, थैंक यू।